हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के कारण हमारा विद्यालय नहीं खुल पा रहा है और इस तरीके से ही हमको पढ़ाई करना है। तो जितना भी आपको डेली कराया जा रहा है वर्क, उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है? और जिस तरीके से आपको प्रोसेस बताई गई है कि आप करने के बाद मुझे उसकी फ़ोटो भेजेंगे, फिर मैं उसको चेक करूँगी। तो उसमें जो भी गलतियाँ होंगी वो आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्योंकि आपके लिए क्या है, नया सब्जेक्ट है। तो नया सब्जेक्ट होने के साथ साथ इसको किस तरीके से लिखना है। जैसे कल कुछ बच्चों की कॉपी आई तो उसने देखा कि नैरेशन नहीं लिखा। नैरेशन लिखना कंपल्सरी है, ठीक है? नैरेशन हमको लिखना है, जर्नल बिना नैरेशन के नहीं, यानी विवरण देना हमको ज़रूरी। तो चले इसके बाद आगे देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम डिस्काउंट की एंट्रीज भी करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ सिंपल एंट्रीज करी, अब हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। तो देखें, निम्नलिखित व्यवहारों से प्रांजल प्रसाद की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। 2017 1 मार्च, ये डेट हमने डाली, सत्र पहले डाला 2017 1 मार्च, ठीक है? यदि डेट नहीं थी तो हम क्या करते थे, नंबरिंग कर लेते थे। फर्स्ट एंट्री हमारी 10,000 रुपये नगद और 8,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। 10,000 रुपये नगद यानी कैश और 8,000 रुपये के माल यानी स्टॉक। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो हम उसमें माल भरते हैं वो हमारी क्या होती है, स्टॉक के रूप में हम उसको लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश, अकाउंट, डेबिट, फिर है स्टॉक, अकाउंट, डेबिट, कैश और स्टॉक। जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो हमारे व्यापार की क्या बन जाएगी, पूंजी। पूंजी यानी कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। नैरेशन वही, बिजनेस स्टार्ट, बी बिजनेस स्टार्टेड। और ये सिंगल लाइन हमने पर्टिकुलर के कॉलम में खींच दिया ना, हमारी एक एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना है, कैश 10,000 और माल है 8,000 का। तो डेबिट में है, कैश हमने लिखा 10,000 और माल यानी स्टॉक कितना है 8,000, ये डेबिट में लिखा। अब 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है, तो इनका योग काय में जाएगा, क्रेडिट में, यानी कुल क्रेडिट का अमाउंट जाएगा हमारा 18,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। मार्च 2,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर सुरेश को नगद बेचा, ठीक है? अब 8 मार्च, ठीक है? अब ध्यान देंगे आप, 2,000 रुपये का माल, ठीक है? अब पहले, इससे पहले ये देखिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? आपको दोनों डिस्काउंट के बारे में थ्योरी में बता दिया गया कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नगद छूट, और ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं होता है, यानी डिस्काउंट निकलता है पर लेस होके लिखा जाता है, ठीक है? और नगद छूट का लेखा पुस्तकों में होता है। तो एंट्री सेम वही करेंगे, बस इसमें लेखा नहीं होता है और कैश में लेखा होता है। यानी ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा, उसको लेस कर देंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, पर डिस्काउंट की एंट्री नहीं, क्योंकि व्यापारिक छूट सभी को दी जाती है और कैश डिस्काउंट किसी किसी को दी जाती है ना, खास कस्टमर को दी जाती है, यानी जो नगद में भुगतान कर रहा हो।
तो ये छूट जब डिस्काउंट एंट्री होगी तो इसका लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। आगे बात समझ में? तो अभी अपन करते हैं व्यापारिक छूट की बात आती है। व्यापारिक छूट यानी 2000 का माल है, 2000 का ये माल, ठीक है, इस पे व्यापारिक छूट हमको कितने प्रतिशत निकालनी है? 10%, 10% बटे 100 ये निकाला तो कितना आया हमारा? 2000 का 10% 200। अब 2000 में से माइनस 200 किया तो हमारा कितना आया? 1800 रुपये। यानी कुल बिक्री कितने की हुई? मात्र 1800 रुपये की, ठीक है। हम 2000 अब एंट्री में नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 1800 रुपये लिखेंगे। ये तो बात आ गई डिस्काउंट निकालने। अब बात आती है एंट्री की। एंट्री में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं ये हमको पहले देखना है। और हमको कुल कितने खाते चाहिए? 2, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसमें नाम भी आ रहा है, नाम है सुरेश, बेचना भी आ रहा है और नगद भी आ रहा है। देखें सुरेश, ये नाम आ गया सुरेश, को नगद और बेचा, ठीक है। सुरेश आ गया, नगद यानी कैश आ गया, बेचना यानी सेल्स आ गया। आगे बात समझ में? अब 3 खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक हो रहा है सुरेश, दूसरा हो रहा है कैश और तीसरा हो रहा है सेल्स। यदि नगद शब्द दिया रहता है, ठीक है, हमने बात की थी जब जर्नल का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था कि यदि हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो बंदे का नाम आता है, ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने प्रॉमिस किया कि हम आपको भविष्य में उसकी राशि का भुगतान कर देंगे। पर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ठीक है। जब भी नगद शब्द दिया है ना, हमारे पास कितने खाते प्रभावित हो रहे हैं? सुरेश, कैश और सेल्स, ठीक है। सेल्स हमेशा क्रेडिट आती है, विक्रय हुआ तो उसके बदले में हमारे पास क्या आ रही है? कैश। अब हमने सुरेश को नगद माल बेचा तो अब सुरेश की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास माल बेचा और कैश आई है। बंदे से किस प्रकार का कोई प्रॉमिस है ना, तो यहाँ पर सीधे माल गया और कैश आई। तो जब नगद शब्द दिया रहे, चाहे क्रय हो चाहे विक्रय हो, दोनों में बता रही, यदि हम परचेस कर रहे हैं तब भी और सेल कर रहे हैं तब भी यदि नगद शब्द होगा तो व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? अब एंट्री हम बना लेते हैं। एंट्री बन जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, being goods sold, ठीक है, ये हो गया। अब अमाउंट की बात आती है। 2000 का 10% कितना निकाला था? 200। उसको लेस किया तो कितना? 1800। यानी 1800 रुपये का माल हमने विक्रय किया। आगे एंट्री समझ में? कुल 1800 रुपये का माल हम विक्रय कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे, हमने डिस्काउंट निकाला पर शो नहीं हो रहा, लेकिन व्यापारिक छूट के साथ यदि नगद आएगा तो हमको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। मोहन को 6000 रुपये के संपूर्ण भुगतान में 575 रुपये दिए। किसको दे रहे हैं, है ना? तो 15 मार्च मोहन को मोहन कहाँ है? डेबिट। तो यहाँ पे लिखा हमने मोहन डेबिट टू। अब मोहन को क्या दे रहे हैं, क्या भुगतान करेंगे? घर का सोफा, घर का फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, मोटर कार, क्या भुगतान कर रहे हैं? भुगतान क्या करेंगे? कैश, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा मोहन को कैश भुगतान, ठीक है, मोहन डेबिट टू कैश। अब कुल उनको देना था कितने? 600 रुपये, पर दे रहे 575 रुपये। कितने रुपए नहीं दे रहे? 25 उन्होंने क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। तो यहाँ पर टू डिस्काउंट,
बीइंग कैश पेड टू, किसको चुका रहे हैं? मोहन को, ठीक है। और कितना चुकाना था? 600। मोहन को देना कितना था? 600, पर दिया कितना? 575। और छूट कितने की दे दी? 25। यानी मोहन को चुका रहे होंगे 600 रुपये, मोहन को देना था तो नगद दिया होगा यदि उन्होंने, तो उन्होंने 25 रुपये की क्या दे दी? उसको छूट दे दी। तो 600 की जगह 575, 25 रुपये डिस्काउंट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी, रवि से 1000 रुपये का माल व्यापारिक बट्टे पर 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। रवि से माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद की एंट्री है, यहीं पर कर दे रहे हैं। आप लोग नोट कर लेंगे। यह है 20 मार्च की एंट्री है। रवि से माल खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर तो नगद शब्द नहीं दिया, ठीक है, नगद शब्द नहीं दिया। उदाहरण देखें, रवि से, तो रवि से यानी रवि से आ रहा है, किससे आ रहा है? रवि से। हम क्या खरीद रहे हैं? माल खरीद रहे हैं, तो हम माल को गुड्स बोलते हैं, पर हम जिसका बिजनेस करते हैं उसका नाम तो अंदर लिखेंगे नहीं, तो गुड्स की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? परचेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं? व्यक्ति का नाम है रवि। रवि नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस, ठीक है, बीइंग गुड परचेस। कितने का माल खरीद रहे हैं? अब हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो माल देखे 1000 का 5%, ठीक है। ये रफ वर्क है, देखें 1000 गुणे 5/100, 5 का 5, 50 रुपए। 1000 का 5% कितना आता है? 50 रुपए। अब 1000 में से 50 रुपए, 1000 माइनस 50 रुपए यदि लेस करते हैं तो हमारा आता है 950। यानी कितने का कुल माल खरीदा हमने? मात्र 950 रुपए का। तो ये लिख दिया हमने 950 रुपए से डेबिट और 950 रुपए से क्रेडिट। ये आपकी लास्ट एंट्री थी, यानी एंट्री नंबर 4, ठीक है। अब ये जा रहे हैं लास्ट में अपन टोटल करने, ठीक है, यहाँ पर, और ये डबल लाइन से इसको क्लोज करेंगे। तो यदि हमने इसके ऊपर की एक एंट्री थी उसका फिर प्लस 1800 प्लस 600, यानी फर्स्ट एंट्री कितनी थी? 18000 प्लस 1800 और प्लस 600 और प्लस 950 रुपए। तो इनका यदि टोटल करते हैं तो 21350 डेबिट का और 21350 रुपए क्रेडिट का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 एंट्री और 4th एंट्री आपकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों से राजा राम की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। पंजी प्रविष्टि यानी जनरल प्रविष्टि करना। 2015 1 जनवरी डेट डाली हमने, सत्र 2015, सत्र एक ही बार डालेंगे, डेट हम बढ़ते क्रम में डालेंगे, चेंज करेंगे। व्यापार प्रारंभ किया, सेम क्वेश्चन जो अपन ने अभी लास्ट में किया, सेम फर्स्ट एंट्री वैसी है। कैश और स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी माल से, गुड्स से और कैश से। तो गुड्स को क्या हम लिखेंगे? स्टॉक यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और कैश, तो 2000 रुपये नगद और 30,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किए। तो फर्स्ट एंट्री आएगी आपकी
कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Being business started। आप किन किन चीजों से व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं, हमको स्पेस भी देखना है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कैश और स्टॉक से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अमाउंट है हमारा 2000 रुपये और 30,000 रुपये। 2000 रुपये कैश और 30,000 रुपये स्टॉक, तो कुल हो गया हमारा 32,000, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट एंट्री है, भूपेंद्र से 5,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। 3 जनवरी। अब देखें, भूपेंद्र से माल खरीद रहे, ठीक है। नगद शब्द कहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा। कितने का माल खरीद रहे हो? 5,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे। तो ये देखें 5,000 गुणे 10/100, 500 आया, ठीक है। अब 5,000 माइनस 500, 4500, यानी कुल कितने का माल खरीद रहे हैं हम? 4500 रुपए। यानी अमाउंट कितना जाएगा? सिर्फ एक ही डिस्काउंट है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट। अब नगद शब्द नहीं, माल तो खरीद रहे, पर भूपेंद्र ने पैसा दिया क्या? अरे माल तो खरीद रहे पर भूपेंद्र से खरीद रहे, तो भूपेंद्र को हमने प्रॉमिस किया। क्या किया? नगद में नहीं गया, प्रॉमिस किया कि हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। तो व्यापारिक छूट यानी कितने निकाली हमने? 500 रुपये, लेस किया तो आया हमारा 4500 रुपये। और भूपेंद्र से माल खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे? भूपेंद्र से, उसको हमने प्रॉमिस किया। भूपेंद्र, ठीक है, टू भूपेंद्र कितने का माल खरीद रहा है? कुल 4500 रुपये। 10% व्यापारिक छूट निकालने के बाद 5,000 का 10% व्यापारिक छूट निकाला तो 500 है, उसको लेस कर दिया हमने तो कितना आया? 4500 रुपये आया, है ना। अब नरेशन लिखेंगे, तो माल खरीद रहे हैं, बीइंग गुड्स परचेस। ये ध्यान। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 5 जनवरी। 5 जनवरी। अब देखें यहाँ पर हमको 2 डिस्काउंट मिल रही है। शेखर को 1,000 रुपये का माल 5% व्यापारिक, 2% नगद बट्टे पर नगद बेचा। अब शेखर आ गया, ये देखें थोड़ा सा रफ वर्क है, शेखर को बेच रहे, ठीक है, शेखर को बेचा, शेखर को बेचा, ठीक है। एक आ गया शेखर, दूसरा आ गया सेल्स, ये हो गया शेखर और ये आ गया आपका सेल, है ना। 2 हो गए। कैसे बेचा? नगद बेचा, नगद यानी कैश। कितने खाते प्रभावित हो गए? 3, एक शेखर, एक सेल्स और एक कैश। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था यदि 3 खाते प्रभावित हो रहे हैं, हमको कितने चाहिए? मात्र 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अभी तीसरे का क्या करें? तो जब बात नगद पर आती कि माल बेचा और नगद आ गई, विक्रय हुआ और कैश आ गई,
व्यापारी ने माल बेचा और उसके बदले में कैश आ गई, तो व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत है क्या? कहाँ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो शेखर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, नगद लेन देन हो गया, विक्रय किया और उसके बदले में कैश आ गया। तो ये तो बात हो गई एंट्री की। अब कैश, और हमको कितनी कैश डिस्काउंट दिए? 2। 1000 का माल है, 5 और 2%। अब हमको कैश डिस्काउंट जो दिया है, कैश डिस्काउंट हमको निकालना है 5%, और ट्रेड डिस्काउंट जो निकालना है वो हमको 2%। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? ट्रेड निकालते हैं। हमेशा पहले क्या निकालते हैं? ट्रेड। सॉरी, ट्रेड हमको दिया है 5, ट्रेड डिस्काउंट हमको दिया है 5, और कैश डिस्काउंट हमको दिया है 2%, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ट्रेड, फिर निकलता है कैश। तो पहले ट्रेड निकालें, तो देखें 1000 गुणे 5/100 निकाला हमने, 5 1 5, तो कितना आया? 50। अब 1000 माइनस 50 यदि करते हैं तो कितना आता है? 950। हमने कितने का माल खरीदा है? 950 रुपये। अब इस 950 का हम कितने प्रतिशत निकालेंगे? 2%। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, 5 1 5, 5 9 45, 19 रुपये। कितना आया कैश डिस्काउंट? 19 रुपये। अब 950 माइनस 19 यदि करते हैं, नौ 931। अब एंट्री करते हैं। एंट्री कैसे होगी? माल बेचा है, ठीक है, बेचा है, शेखर तो आएगा नहीं, उसकी जगह पे क्या आएगा? नगद बेचा, तो कैश। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। being goods sold, ये एंट्री हो गई। अब सबसे पहले फिर से एक बार सुन, सबसे पहले हमने क्या किया? 1000 का 5% निकाला, ठीक है। 1000 का 5% यदि हम निकालते हैं तो हमारा आता है 50। इस 50 को 1000 माइनस 50 किया तो आया 950। इस 950 को पहले लिख दिया जाए ताकि आपको समझ में। यदि परचेस है तो परचेस में लिखते हैं, यदि सेल्स है तो सेल्स में। तो पहले हमने सेल्स में लिख दिया 950, यानी कुल विक्रय कितने का हुआ? 950, क्योंकि व्यापारिक छूट का लेखा नहीं होता है। अभी तक जब हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट निकाल रहे थे तो आप देख रहे थे कि उसमें कहीं भी डिस्काउंट शो नहीं हो रहा है ना, लेकिन अब जब कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो वहां पर डिस्काउंट शो होगा। अब 950 आ गया और हमने लिख दिया। यदि यह व्यापारिक छूट सिर्फ होती तो 950 डेबिट 950 क्रेडिट, पर इसके साथ हमको 2% नगद छूट भी निकालनी। तो 950 गुण 2/100 किया तो हमारा कितना आया? 19 रुपये। 19 रुपये डिस्काउंट आ गया, तो 950 में से 19 लेस किया तो 931, ये आया 931, और यहाँ आया 19, और कुल आया हमारा 950। यानी उनको 2 छूट मिल रही है, ठीक है। किसको? शेखर को। पहली 1000 रुपये का माल बेचा, उस पर जो सभी को सामूहिक रूप से छूट मिलती है, जिसको हम व्यापारिक छूट की श्रेणी में रखते हैं, तो मिली तो उनको कुल 950 रुपये का पड़ा। अब जो उनके कस्टमर है, क्योंकि वो नगद में लेन देन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी तरफ से, क्योंकि नगद भुगतान शीघ्र भुगतान की श्रेणी में थे वो, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उनको एक और छूट दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट, जो कुछ खास कस्टमर को ही दी जाती है, ठीक है।
तो कैश डिस्काउंट उनको और मिल गया, यानी उनको कुल कितने डिस्काउंट मिल गए? 2। तो ट्रेड तो सबको मिलता है तो उसका लेखा नहीं, लेकिन कैश उसको बस मिला, तो कैश डिस्काउंट कितना है, यानी 950 तो उनको देने थे, लेकिन और उनको 19 रुपये कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों के। लास्ट एंट्री हमारी, वेतन चुकाया 1000 रुपये 25 जनवरी। 25 जनवरी वेतन यानी सैलरी, सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस गोस यानी जा रही है सैलरी, तो क्या आएगा? डेबिट में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब सैलरी के रूप में हम क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सैलरी चुकाई 1000 रुपये, सैलरी के रूप में हम क्या, हमारे पास से क्या जा रही है? कैश, है ना, तो टू कैश। being paid salary, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सैलरी कितने की है? 1000 की। एक 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट। अब इसके बाद हम सिंगल लाइन खींचेंगे और टोटल करके हम डबल लाइन से उसको क्लोज कर देंगे। जब हम सबका टोटल लगाते हैं तो हमारा आता है 38,450 डेबिट और 38,450 क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आप भी अपनी बुक में देखेंगे, मैं क्वेश्चन रीड करूँगी। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों को विजय के जर्नल में लिखिए। 2015 1 जनवरी 60,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। 7 क्वेश्चन भी हमने किया, तो फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्ट, 8th भी किया तो बिजनेस स्टार्ट, और 9 भी करे तो बिजनेस स्टार्ट, यानी कैश और स्टॉक से। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग business started, व्यापार प्रारंभ किया कैश से और माल से यानी स्टॉक से। 60,000 और 20,000, यह आया हमारा कैश आ गया 60,000 और माल आ गया हमारा 20,000, यानी कुल कितना हो गया? 80,000। ठीक है, 80,000 रुपये से हमने व्यापार प्रारंभ किया। नेक्स्ट एंट्री है, गौरी शंकर से माल खरीदा 22,500 रुपये का 5 जनवरी। सिर्फ 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक माल खरीदा यानी परचेस, हमारे पास गुड्स आ रहा है यानी परचेस अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है? गौरी शंकर से। नगद तो कहीं शब्द है ही, तो यहाँ पर आता है हमारा परचेस अकाउंट डेबिट टू गौरी शंकर। being goods purchase, गौरी शंकर से हमने कुल 22,500 का माल खरीदा। 22,500, ठीक है, मतलब माल तो हमने नहीं लिया पर कैश दी क्या गौरी शंकर को? नहीं, गौरी शंकर को हमने कैश नहीं दी। यदि कैश दी होती तो गौरी शंकर का नाम तो आता ही नहीं। तो हमने गौरी शंकर को प्रॉमिस किया। प्रॉमिस किसी व्यक्ति से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रॉमिस किया कि हमने जो माल खरीदा उसका भुगतान हम आपको इस डेट को या जब भी देना हो तो दे देंगे।
तो व्यक्ति का नाम आ गया क्योंकि कैश वर्ड है ही नहीं। यदि कैश होता, नकद माल खरीदते, तो गौरीशंकर की जगह क्या आ जाती, कैश। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है धर्मेंद्र को 10% व्यापारिक छूट पर 20,000 रुपए का माल बेचा। अब देखें आप, धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र को हम कितने का माल बेच रहे हैं, 20,000 रुपए का, 10% व्यापारिक छूट, सिर्फ एक ही डिस्काउंट है तो लेस होके सीधे लिख देंगे, पर वो शो नहीं होगा। ठीक है। 2,000 आया, अब 2,000 आया तो 20,000 माइनस 2,000 तो कितना आया, 18,000। ठीक है, यानी कुल हमने कितने का माल बेचा, धर्मेंद्र को 18,000 रुपए का माल बेचा। अब बात आती है एंट्री की, धर्मेंद्र है और सेल्स है और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमने निकाल दिया, सेल्स यानी क्रेडिट में आएगा। किसको बेचा, धर्मेंद्र को बेचा। कैश आई क्या, नहीं आई। तो कैश नहीं आई तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा, है ना। तो धर्मेंद्र, धर्मेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन being goods sold। ठीक है, ये एंट्री थी 8 जनवरी की, 8 जनवरी। अब 18,000 रुपए का माल बेचा, यानी 18,000। यदि कैश डिस्काउंट होता इसके साथ तो हम 18,000 का कैश डिस्काउंट निकाल दें, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही डिस्काउंट पूछा, वो भी हमको ट्रेड डिस्काउंट। कैश वर्ड कहीं पर है नहीं, तो इसलिए किसका नाम आएगा, धर्मेंद्र डेबिट टू सेल्स। फिर नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है, निजी प्रयोग के लिए 1,000 रुपए नगद और 800 रुपए का माल निकाला। निजी प्रयोग, निजी यानी पर्सनल, जहाँ भी बात निजी की आती है, पर्सनल की आती है, तो वो किसकी श्रेणी में आता है, ड्रॉइंग्स। अभी तक आप, मैं बार बार बता रही, आप ड्राइंग्स ड्रॉ करना या पेंटिंग करना जानते थे, पर अब कॉमर्स के छात्र हैं आप और आपको ड्राइंग्स का मतलब पता होना चाहिए, यानी आहरण। जब व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए व्यापार से यदि कैश निकालता है तो कैश, रोकड़ निकालता है तो कैश, और यदि माल यानी गुड्स निकालता है तो परचेस, तो वो किसकी श्रेणी में आता है, ड्राइंग। और ड्राइंग हमारा एक तरीके से एक्सपेंसेस है बिजनेस का, और वो कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। तो डेट है कि हमारी 10 जनवरी, 10 जनवरी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेस। being withdrawn for personal use। being withdraw for personal use 1,000 रुपए और 800 रुपए। तो देखिए कैश और परचेस क्रेडिट में, तो पहले क्रेडिट में लिखते हैं कैश 1,000 रुपए और परचेस आया है 800 रुपए। 1,000 और 800 का यदि टोटल करते हैं तो डेबिट में आएगा हमारा 1,800। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी एंट्री क्या हो गई, चारों एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम इसका क्या करेंगे, फाइनल ग्रैंड टोटल करेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल करने पर आ रहा है इसका 1,22,300, 1,22,300 क्रेडिट। ठीक है, आप भी टोटल करके अपनी कॉपी में देख लें। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया।
आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक बात और बच्चों कि हमारे लिए काफ़ी नया सब्जेक्ट है और एकदम से आप चाहोगे कि नहीं हमको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। आप देख रहे होंगे एंट्रीज भी रिपीट हो रही होंगी, तो आप तो काफ़ी कुछ समझ में आने लगा होगा। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रिपीट कर करके वीडियो देखिए और क्वेश्चन को साथ में रखिए। क्वेश्चन बुक आपके पास है, मुझे पता है, तो आप क्वेश्चन को साथ में रखिए। इसलिए क्वेश्चन भी रीड करती हूँ ताकि आपके क्वेश्चन जो सीरियल नंबर यदि आगे पीछे होते हैं तो आप उसका मिलान करके कि आगे पीछे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी बुक में जो भी सीरियल क्रमांक होगा आप उसको डालें। दूसरी बात, आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन नोट नहीं करना, आपको केवल सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर डाल के सीधे जैसे मैंने सॉल्यूशन किया वैसे। नरेशन जैसा कि मैंने बता दिया कि नरेशन लिखना कंपलसरी। आगे बात समझ में, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।